वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सच्ची मित्रता, चैप्टर नंबर 4। ये जो पाठ है ये बहुत ही छोटा सा पाठ है जिसको रामचरितमानस, जिसके लेखक जो हैं तुलसीदास जी, उसमें से लिया गया है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं, कवि हैं तुलसीदास जी, वो एक सच्चे मित्र के गुण बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा ही। तो ये जो अंश जो लिया गया है वो क्या है? ये जो चौपाई आप देख रहे हैं, ये श्री राम जी ने सुग्रीव को भयमुक्त करने के लिए, यानी कि सुग्रीव जो थे, आपने अगर रामायण देखी है तो आप उसमें भली भांति जानते होंगे इन कैरेक्टर्स को। तो सुग्रीव जो थे वो बहुत भयभीत थे, बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। तो श्री राम जी ने उनको भयमुक्त करने के लिए, यानी कि उनके डर को निकालने के लिए, उनको डर से मुक्त करने के लिए सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए, यानी कि उसके गुण बताते हुए कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई आपका सच्चा मित्र है या नहीं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए ये पंक्तियाँ लिखी थी। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। जेना मित्र दुख होहे दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं पहली पंक्ति में कि वो व्यक्ति जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता और उसके दुख में वो भागीदार नहीं बनता, उसकी तरफ देखना भी पाप है। यानी कि मित्र की जो पहली पहचान तुलसीदास जी दे रहे हैं कि ऐसा मित्र होता है जो अपने मित्र के दुख में उसका भागी बनता है, सहभागी बनता है। यानी कि आपका मित्र अगर दुखी है तो अगर आप उसके दुख में शामिल होते हैं, उसका दुख बांटते हैं, तो आप उसके सच्चे मित्र हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सच्चे मित्र नहीं हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की तरफ देखना भी पाप है, यानी कि ऐसे मनुष्य की तरफ देखना भी उन्होंने पाप बताया है। आगे देखते हैं, चलिए। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चे मित्र की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने पर्वत जैसे, यानी कि पर्वत की तरह बड़ा दुख हो, उसको भी धूल समान तुच्छ समझता है। यानी कि सच्चा मित्र जो है वो आपका बड़े से बड़ा दुख भी अगर आपके सामने आ जाता है तो उसको भी वो एकदम धूल, अब पर्वत और धूल को यहाँ पर कंपेयर किया गया। पर्वत बहुत ही बड़ा होता है, धूल बिल्कुल कण मात्र होती है। तो यानी कि बड़े से बड़े पर्वत समान दुख को भी वो धूल की तरह तुच्छ समझता है। ये सच्चे मित्र की पहचान होती है। इसके ठीक विपरीत वह मित्र के धूल जैसे दुख को भी पर्वत समान विशाल मानता है। ये किसकी बात की जा रही है? ये वो व्यक्ति जो आपका मित्र नहीं है। जो आपका मित्र होता है वो बड़े से बड़ी समस्या आने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। भले आपके सामने कितनी ही विकट परिस्थिति आ जाए, वो उस बड़ी से बड़ी समस्या को भी धूल मात्र समझकर आपके साथ खड़ा हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें जो आपका मित्र सच्चा नहीं है, तो वो छोटे से छोटी विपत्ति में भी आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ऐसी समझ नहीं होती, यानी कि जो व्यक्ति मित्र धर्म का पालन नहीं करता, वो मूर्ख न जाने क्यों मित्रता का दिखावा करता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसको मित्रता के बारे में कुछ नहीं पता है, यानी कि वो ना ही विपत्ति के समय मित्र के साथ खड़ा रहता है, ना ही वो मित्रता निभाने के लिए उसके दुख में सहभागी बनता है, लेकिन वो मित्र होने का नाटक करता है, दिखावा करता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चा मित्र अपने मित्र को गलत मार्ग पर जाने से रोकता है और उसे सत्य मार्ग पर आगे जाने की प्रेरणा देता है। तो अच्छे कुपथ निवारी सुपथ चलावा, यहाँ पर देखिए लिखा गया चौथी पंक्ति में कि कुपथ यानी कि ऐसा पथ जो ठीक नहीं है, तो वो बुरे पथ पर चलने से, बुरे रास्ते पर जाने से अपने मित्र को रोकता है और उसे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही साथ जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र के गुणों को उभारता है और यदि मित्र में कोई बुराई भी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करता है या फिर उसे छुपाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने बताया है कि जो मित्र होता है सच्चा, वो अपने मित्र को गलत रास्ते पे जाने से रोकता है और साथ ही साथ अगर वो उसके अंदर कोई बुराई है, कुछ अवगुण है, तो उसको भी निकाल कर या उसको बदल कर एक अच्छा मनुष्य बनाने की कोशिश करता है या फिर उस अवगुण को भी छुपाने का प्रयत्न करता है। आगे की पंक्तियों में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मित्र के अन्य लक्षणों को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि जो सच्चे मित्र होते हैं वे लेन देन करते हुए अथवा किसी प्रकार के संबंध संपर्क में
निशंक होते हैं उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती है। निशंक, देखिए लिखा हुआ है 5वीं पंक्ति में, देत लेत न लेत मन संक न धरई, यानी कि लेन देन करते वक्त जब वो देते हैं तो भी मन में कोई शंका नहीं रखते, कोई डाउट नहीं रखते, और जब वो लेते हैं तब भी उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी शंका दुविधा नहीं होती है। ये भी उनकी पहचान है सच्चे मित्र की। सच्चे मित्र अपने मित्रों की यथाशक्ति भला करने के लिए सचेष्ट होते हैं। वे अपने मित्रों की विपत्ति में उनके प्रति अपने मन के स्नेह को 100 गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया है कि जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तब वो उनसे पीछा छुड़ाकर अपना मुंह फेरने की बजाय उनके अंदर अपनी निष्ठा, अपना जो विश्वास है अपने मित्र के अंदर और बढ़ा देते हैं, और उनके प्रति जो उनके मन में इज्जत है, जो उनके प्रति जो प्यार है, वो उसको और बढ़ा देते हैं। और आगे वो बताते हैं कि शास्त्रों, पुराणों, वेद, उपनिषदों में सच्चे मित्र के यही लक्षण बताए गए हैं। अब ये जो गुण हमने देखे ये सब सच्चे मित्र के गुण हैं और ये वेदों पुराणों में भी बताए गए हैं। जो मित्र सामने पड़ जाने पर बना बनाकर मीठी बातें करे लेकिन पीठ के पीछे अपने मन की जो बुराई है, विष जो है उनके मन में, वो उगले और मित्र की बुराई करे, ऐसे मित्र जो हैं उनसे बात करना, उनकी तरफ देखना भी तुलसीदास जी ने पाप के समान बताया है। यानी कि आज दुनिया कैसी है आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारे सामने होते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे ही हमारे पीछे जाते हैं तो वो हमारी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मित्र जो हैं दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स। उनके अनुसार जिस व्यक्ति के मन की गति सांप की चाल के समान टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसे कुमित्र का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसे मित्र जो सांप की तरह, सांप कैसा चलता है आपको पता है, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि जिगजैग मोशन होता है सांप का। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, ऐसे मित्रों का त्याग कर देना, यानी कि उनसे किनारा कर लेना, उनसे मित्रता तोड़ देने में ही भलाई है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख नौकर, कंजूस राजा और एक खराब चरित्र वाली नारी और कपटी मित्र, ये चारों कांटे की भांति पीड़ादायक होते हैं। क्या क्या बताया उन्होंने, देखिए यहाँ पर एक बताया है राजा, दूसरा बताया कंजूस राजा, दूसरा नौकर, नौकर कंजूस राजा, और एक नारी जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, और एक कपटी मित्र यानी कि एक खराब मित्र जो कि कपट करता है, यानी कि दिखावा करता है। ये चारों जो हैं ये कांटे के समान है। जैसे पाँव में कांटा लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है, उसी प्रकार ये चार जो तुलसीदास जी के कहे मुताबिक ये चारों लोग जो हैं ये भी उसी कांटे के समान हमें पीड़ा देते हैं कि जैसे कांटा चुभ जाने पे हमें दुख होता है, उसी प्रकार ये लोग भी हमें दुख देते हैं। और अंत में श्री राम अपने मित्र और किष्किंधा के जो नरेश, यानी किष्किंधा जो कि एक राज्य था जिसके नरेश, जिसके राजा थे सुग्रीव, उनसे कहते हैं कि हे सखा, तुम मेरे बल पर भरोसा रखो, मेरे ऊपर अपना विश्वास रखो और अपनी सारी जो चिंताएं हैं उनको त्याग दो। यानी कि जो भी तुम्हारे मन में शंका है, यानी कि जो भी तुम्हारे अंदर भय है, डर है, उसको निकाल दो और मेरे बल पर तुम भरोसा करो। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ और हर तरह से मैं तुम्हारे काम आऊँगा। तो ये कहते हुए जो श्री राम है वो सुग्रीव के मन से हर तरह का जो डर है वो निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम डरो नहीं, मेरे बल पर विश्वास रखो और अपने मन से हर तरह का जो डर है उसको निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक सच्चे मित्र की तरह। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने सच्चे मित्र के कुछ गुणों को रखा है। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।